फ्रेंड्स देखिए, बाकी सब कुछ तो लाइफ में ठीक ही है। हम कोई भी पॉलिटिक्स कर लें, अब लड़ाई झगड़ा कर ले आपस में, धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारते रहे, वो चलेगा, वो आदमी जब तक है या वो ऐसा चलता रहेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमको जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसको बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्यावरण को बचाना, इन्वायरमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे और हम लड़ेंगे फिर कहाँ पर? लड़ने के लिए भी तो एक जगह चाहिए। प्यार से रहने की बात तो है ही, प्यार से ही रहना चाहिए, लेकिन अगर हम प्यार से नहीं रह सकते तो लड़ने के लिए भी कोई जगह बचेगी, तभी तो लड़ेंगे वहाँ पर। तो पृथ्वी को दोस्तों बचाना बहुत ज़रूरी है। जिस तेज़ी से हमने पृथ्वी का सर्वनाश करने का बीड़ा उठा लिया है, ऐसे लगता है जैसे बहुत जल्दी पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि कोई और प्लैनेट हमने तैयार करके रखा है कि भाई जब पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ जाके रहने लग जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। और अगर ऐसा हो भी गया, मान लेते हैं, तो वहाँ जाने के लिए होड़ लगेगी। लोग जाएंगे कैसे? सब लोग रॉकेट में जाना पड़ेगा या स्पेस शटल में, वो अफोर्ड कर नहीं सकते। और जिन लोगों ने यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के रखी है उनका क्या होगा? उन बिल्डिंग तो ले नहीं जा पाएंगे, तो वो तो वैसे ही शॉक से, हार्ट अटैक से मर जाएंगे। भाई हमने बिल्डिंग बना दी, हम ले नहीं जा पा रहे। नहीं दोस्तों, हम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं पृथ्वी पर जैसे हम अमृत पी के आए हो और हम कभी मरेंगे नहीं, या हमारी उम्र कोई 1000 साल 10,000 साल है। भाई इकट्ठा कर लो, जमा कर लो, लूट लो, खसोट लो, पेड़ काट लो सारे, नदियों से सारी मछलियाँ पकड़ लो, पानी ले लो, पहाड़ों को तोड़ दो, उनसे सीमेंट बना लो, बिल्डिंग बना लो। इससे तो चलने वाला है नहीं। देखिए, एनिमल्स की बात की मैंने, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर एनिमल्स नहीं रहेंगे इस पृथ्वी पर तो हम भी बचने वाले हैं नहीं। हर एनिमल का एक पर्पस है जो भगवान ने, गॉड ने, ऊपर वाले ने जो भेजा इधर एनिमल्स को, उसका एक पर्पस है। एक दो छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ। जैसे चींटियाँ जो होती हैं, अब चींटियों के ऊपर हम कितना ध्यान देते हैं, पैरों के तले हमारे पता नहीं कितनी चींटियाँ कुचल जाती होंगी। चींटियों का जो बिल होता है उसमें वो चींटियाँ जो हैं वो नाइट्रोजन गैस को ट्रैप करके रख सकती है, पकड़ के रख सकती है। इतनी उनको भगवान ने ताकत दी है। कोई नाइट्रोजन गैस बहुत ठंडी होती है और ठंडक की ज़रूरत होती होगी चींटियों को अपने अंडों को रखने के लिए, बचा के लंबे टाइम तक, ये जो भी होगा। तो पृथ्वी जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्म हो रही है, उससे पृथ्वी को ठंडा रखने में चींटियाँ हमारी मदद कर रही हैं। जब चींटियों के पूरी पृथ्वी पर उनके बिल होंगे तो नाइट्रोजन गैस को उन्होंने ट्रैप करके रखा हुआ है। अच्छा, मछलियाँ देखिए, मछलियाँ जो हैं वो नदी में, झील में, कहीं पर भी, जहाँ पर भी मछलियाँ हैं, वो पानी की में जो गंदगी होती है उसको खा के साफ करती है उसको। अगर पानी में मछलियाँ नहीं हो तो नहाने की बात तो बहुत दूर, क्या हम उसमें पैर तक नहीं रख पाएंगे, इतने उसमें बैक्टीरिया हो जाएंगे और हम सब के सब उस पानी को यूज़ करेंगे तो मारे जाएंगे। अगर मधुमक्खियाँ नहीं हो तो 4 साल तक अगर पृथ्वी पर एक भी मधुमक्खी नहीं हो तो आपको एक हरियाली का टुकड़ा नहीं मिलेगा। 200 से ज़्यादा फलों की और सब्जियों की जो प्रजातियाँ वो मधुमक्खियों के कारण है यहाँ पर। तो ये पूरी ग्रीनरी जो है पृथ्वी पर वो मधुमक्खियों के कारण है। अब आप देख रहे हैं, अब पूरी बात सबके बारे में बताऊँ फिर तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये 2-3 प्राणियों के बारे में बताया। इसलिए एनिमल्स को मारना हमको पहले बंद करना पड़ेगा। उसके बाद है जिससे कि हम सुरक्षित रह सकें और पृथ्वी पर हरियाली रहे, जीवन बचा रहे। उसके बाद जो बात है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, वो है पेड़ों को काटने से रोकना। पेड़ हमको छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं और हमको ऑक्सीजन भी देते हैं। और पेड़ों पर तरह तरह के प्राणी रहते भी हैं अपना घर बना के, जो कि हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। और पेड़ बारिश को भी लाते हैं और उनसे मिट्टी को भी कटने से बचाते हैं। इतना सब कुछ हम जानते हैं, फिर भी हम अंधाधुंध पेड़ों को काट रहे हैं इमारतें बनाने के लिए या अपना कागज़ बनाने के लिए। इसको रोकना नहीं पड़ेगा हमको जंगल बनाने चाहिए, क्रिएट करने चाहिए, जिससे कि वो हमारे लिए जो लंग्स, जैसे अमेज़न के जो जंगल हैं उनको अर्थ का लंग्स कहा जाता है कि पृथ्वी के फेफड़े हैं। अमेज़न के जंगल नहीं हो तो वैसे सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाए, हम सबके सब मारे जाएँ। तो हमको जंगल, फॉरेस्ट जो है वो क्रिएट करने चाहिए बड़े बड़े, जिससे कि हमको ऑक्सीजन मिलता रहे, हम सांस ले सकें और हमें तरह तरह के प्राणी रह सकें जो इस पृथ्वी को जिंदा रखने में हमारी मदद करते हैं। अब पानी की बात करते हैं। देखिए, हम सबको मालूम है कि पानी की कितनी कमी हो चुकी है। इसका कारण है पानी का अंधाधुंध मिसयूज़ करना। पानी को हम बहुत इतने गलत तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नल खुला तो छोड़ दिया, और दुनिया भर की बात है, उस पर डिटेल में क्या जाना। और हमको जो ऊपर से पानी मिल रहा है भगवान की तरफ से बारिश के रूप में, उसको हम बचा नहीं रहे। कुछ जगहों पर लोग बचा रहे हैं, जहाँ बचा रहे हैं वहाँ पानी का लेवल ठीक है, पानी सबको आसानी से उपलब्ध भी हो रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर तो नहीं बचा रहे। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जितनी भी सरकारें पूरी दुनिया में, वो क्यों नहीं हर ज़िले में, हर गांव में पानी का एक कुआं बना दें, एक अंडरग्राउंड,
एक तालाब बना दें या झील बना दें जहाँ बारिश का पानी जमा होता रहेगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे पानी का लेवल ऊपर चला जाएगा, पानी सबको सहजता से उपलब्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, पूरी पृथ्वी पर पानी की कमी खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये थोड़ी करना है, लड़ाई करनी है, एक दूसरे को मारना है, काटना है ना। तो पानी बचाने की ज़रूरत है। पहाड़ों को तोड़ दिया हमने, पत्थरों से सीमेंट बना बना के बिल्डिंग बना ली। जो मैंने शुरू में बात कही, जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो बिल्डिंग कहाँ जाएगी, बिल्डिंग लेके क्या करेंगे। पृथ्वी ही असली संपत्ति हमारी, अर्थ जो है और जो ग्रीनरी है वही हमारी असली संपत्ति है। अगर ये संपत्ति नहीं बची तो हम सब भिखारी, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। इसलिए दोस्तों हम सबको एक मुहिम चलानी चाहिए कि हम पेड़ लगाएं और जानवरों को मारने से रोकें, उनको एकदम मारना ही, कम से कम जितना उनको मारा जा सकता है। अगर वो जैसे कोई गलती से मर गया, कोई चींटी गलती से पैर से कुचल के गई, उतनी ही हद तक वो मरने चाहिए। हम जो अपने हाथों से छुरी से उनको काट रहे हैं वो बंद होना चाहिए तुरंत, वरना पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो ही रहा। अब आप देखते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था। अब अगर बारिश होती तो अजीब तरीके से बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है कहीं कहीं पर कि सब खत्म हो जाता है, और कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं होती तो वहाँ सूखे सब बर्बाद हो जाते हैं। आप खुद ही महसूस करें, या आप अपने आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, आप उनसे पूछिए कि पहले कैसे मौसम आते थे, बदलते थे, पहले की सब्जियां कितनी अच्छी होती थी, कितना स्वाद होता था उनमें, पहले के फल कितने अच्छे होते थे। आप देख रहे हैं तो सब कुछ बर्बाद हम की कगार पे हम पहुंच ही चुके हैं। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जितने गैसेज हम छोड़ रहे हैं, जहरीले गैसेज, तो सब बर्फ़ पिघल रहे हैं। अंटार्कटिका के, अलास्का की बर्फ़ पूरी पिघल रही है। जो करोड़ों साल पुराने आपका आइसबर्ग्स है वो सब पिघल रहे हैं। पानी का लेवल समुद्र में हर साल बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके, सबको मालूम है। तो अगले आने वाले 30, 40, 50 सालों में तो हो सकता है समुद्र के किनारे जितने भी शहर हैं सब डूब जाएंगे एक दिन पानी में। हमारा मुंबई वगैरह सब, चेन्नई सब डूब जाएंगे पानी में। इनमें सब 70-70 फीट पानी ऊपर चला जाएगा। जितनी बिल्डिंग्स बनाई लोगों ने सब डूब जाएंगे अंदर। इसलिए बिल्डिंग बनाना तो ठीक, अच्छी बात है, आपका पैसा बनाइए, लेकिन हमको खास करके जो अमीर लोग हैं उनको तो ये काम सबसे पहले करना चाहिए। ऐसे लोग जिनके पास इतना पैसा है कि वो 70 करोड़ रुपए का सिर्फ एक हार पहन सकते हैं, तो ऐसे लोगों को तो कम से कम जिस भी देश में वो रहते हैं, भारत में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहाँ भी रहते हैं, कम से कम अपने देश में तो ये सब काम करें। इतना पैसा उनको दिया है भगवान ने, तो पेड़ लगा दें कम से कम, और पानी का इंतज़ाम करें, कुएँ बनवा दें, जलाशय बनवा दें हर गाँव में, हर शहर में। इतना तो कर सकते हैं, कम से कम पूरे देश में नहीं कर सकते तो जिस राज्य में वो रहते हैं कम से कम वहीं करा दें, नहीं तो जिस शहर में रहते सिर्फ वहीं पर कर दें। तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हम सबको इसकी पहल करनी पड़ेगी, एक शुरुआत करनी पड़ेगी, और हमको सरकार के ऊपर भी दबाव बनाना चाहिए कि सरकार ये काम करे। तो दोस्तों हमारी जो पूरी बातचीत है वो इस पर होनी चाहिए। हमारा जैसे सोशल मीडिया पर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो लड़ाई इस बात पर होनी चाहिए, इस बात के लिए होनी चाहिए कि हमारा फ्यूचर कैसे सुरक्षित रहेगा, पृथ्वी कैसे सुरक्षित रहेगी। वरना सब इन्वॉल्व हो जाते हैं लड़ाई में, कभी कभी मैं भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ, नहीं मैं ही अच्छा हूँ, मेरा ही धर्म अच्छा है, क्या करें, अब लिखना पड़ता है जब सामने से वैसे ही लिख रहे लोग। तो दोस्तों ये है सही तरीका, हमको पृथ्वी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर